हनुमान जी महाराज की, सदगुरु भगवान की जय। जय श्री राधे। नंदास्यात्मजा उपपन्ने आज नंद बाबा 90 साल के डोकरा और रह गए छोरा। छोरा छापो ना भयो। एक दिन एक सत्य ब्राह्मण की मंडली आई और नंद बाबा के चकाचक खीर मालपुआ की पंगत खाई और जैसे ही नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को से बोले, ब्राह्मण बोले नंद बाबा से कि तू जाकर नहा धो गया। तो नंद बाबा ने जाकर यमुना जी में 101 डुबकी लगाई। डुबकी लगा के नहा के और सबरे ब्राह्मण बोले कि अब जल्दी से कपड़ा पहन के आ जा। और नंद बाबा जैसे ही भीतर घुस के आए तो एक छोरा बोलो बाबा सजनो धजनो भी पड़े हो। नंद बाबा बोले अरे मैं 90 साल का डोकरा अब बुढ़ापे में फंस जाएगा। बोलो नेक तो देख। नंद बाबा अच्छा ठीक है तो बोले पहन लो। छोरा ने बढ़िया एक रेश की धोती पहना दी और नंद बाबा को चमचमाती बगलबंदी पहनाई और बाबा के माथे पर बढ़िया सी पगड़ी बांध दी और तापता हुआ चंदन को तिलक लगा के पोती और मोटो मोटो काजल बाबा की आंखन में लगा दियो। बाबा की मूंछन में इत्र लगाए गए और पान मुंह में दबा दियो, गले में डाल दी माला और दर पर लेकर खड़ो है गो और देख ले बाबा कैसो सजाए दो। तो नंद बाबा भी पगड़ी संभाले कभी माला संभाले। हंसकर बोलो सच्ची बात कैसो लग रहा हो, सच्ची बता। तो छोरा हंसकर बोलो कि बाबा ऐसा लग रहा हो कि जैसे कि अभी मेरा ब्याह हुआ हो। और ये कह के नहीं और तू अभी 90 बरस को ना आए। स्नातम चरुलंकां कृता हाथ होकर पवित्र होकर के सुसज्जित होकर नंद बाबा सुंदर लग रहे हैं। ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार कराने आए। अब बाबा बैठ जा और मंत्र पढ़कर ब्राह्मण बोले कि ठाकुर जी कर अक्षत चढ़ाओ। बाबा लेकर सत्सर चढ़ाए। ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोले बाबा अक्षत की ना कह रहे सत्सर की कह रहे। तो
बाबा सावधान हो गए, ठाकुर जी पर अंतर चढ़ाए, मंत्र पढ़कर बोले बाबा ठाकुर जी पर जल चढ़ाओ। तो बाबा लेकर दूध चढ़ाए। ब्राह्मण नाराज हो गए। ब्राह्मण बोले बाबा तेरा मन कहाँ है? कछु मंत्र बोल रहे हैं, तू अपने हाथ से कछु लगा ले रहे हो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले कि नाराज मत होइयो महाराज, मेरो मन तो छोरा में चलो गो। जब तक अपने लाला को ना देखूंगा तब तक पूजा पाठ में मेरो मन ना लगेगा। तो सबरे ब्राह्मण हंस पड़े और बोले बाबा तू ठीक है, तू संकल्प कराए दे, तेरी जगह पर हम ही कर्म कांड निपटाए दे। तू जाओ लाला को मुँह धोए। कार्यवास विविधवतः पित्रो देवार्दनांततः। तुरंत नंद बाबा ने हाथ में जल लेकर के और 2 लाख गायों का संकल्प कर दिया। और ब्राह्मणों ने 7 विशाल अनाज के पर्वत बना करके बैठने दिए। प्रसाद विप्रियेम संवर्गते प्रहलादीनां सप्ता रत्नघात को राम। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई और गोप ग्वालों को खबर लगी कि गोपियां सुंदर श्रृंगार किए और दौड़ी भागती यशोदा जी को बधाई देने जा रही हैं। ग्वाला भी पगड़ी बांध बांध कर खूब दही माखन मिश्री का मटका और बधाई लाला कर नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। अरे बाबा नेक जल्दी से लाला को मोड़ो दिखा दा। नंद बाबा बोले 1 घंटा से हम यही ताक में है कि कोई हमें भीतर घुसन दे। सब गोपियां गाने बजाने लगी और जब वे घुसबे को जाए तो कहती हैं बाबा बाद में यो अब जब मैंने ही मोड़ो ना देखो तो तुम्हें कैसे दिखाऊं। तब बाबा एक छोरा बोलो कि बाबा तो पतो ना है, लाला को पहली बार मोड़ो देखो जाए तो नाच नाच के भीतर जानो चाहिए और ना नाचने को तो अंदर नहीं जाने देंगे। बोलो बड़ो बड़ा लाला को मोड़ो तो देख लो है, नाचना पड़ेगा। तो नंद बाबा बोले भैया आज तक तो मैं कबू ना नाचो। तो बोले आज नाचना पड़ेगा। तो कमर पे हाथ धर गए और बाबा ने एक ठुमका लगाओ और चारों तरफ से ग्वाल वालों ने उनको घेर लिया। और इतने में नंद बाबा चारों तरफ ग्वालों को नाचते नाचते और एक मित्र आया और दही को पूरा मटका लाकर और नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। और या को नजर न लगे मित्र को दही को भरो मटका लेके और नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। तो नंद बाबा के सिर पर उधेड़ो जिससे नीचे को दही सबरो। नंद बाबा अपनो मोड़ो पहुंच के चलो। बोलो चौरी के करो धरो इतनी मेहनत को श्रृंगार तूने दही में मिलाए दो, सब बराबर कर दियो। तब ताल बजा के बाबा दही के मैं छोरा परिवार मोड़ो देखो जाए और खातू ने बड़ी कृपा कर दी भैया। दूध दही की बरसात के मारे नंद भवन भरता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि नंद भवन नहीं बल्कि क्षीर सागर बन गया हो। क्षीर साई नारायण आज श्री कृष्ण के रूप में नंद भवन में क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। सब गोपी ग्वाल वाले भाव को धीरे धीरे से झुलाते जा रहे हैं और मधुर मंगल में गीत गाते जा रहे हैं। आज मिलकर सबके हृदय में पालने में श्री हरि को झुलाएंगे। कन्हैया झूले पले निज होए होता दीजो, निज
के और सब ब्रजवासी ठुमका मार मार के नाच रहे। तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि नंद महोत्सव 18 श्लोकों में ऐसे गायन किया जैसे 18,000 श्लोक की पूरी भागवती सुना दी हो। ऐसे नंद महोत्सव प्रकट कर दियो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नंद भवन लाला का जन्म नहीं हुआ बल्कि मूर्तिमान आहात आज ही मानो बाल रूप होकर के प्रकट होकर और साक्षी हो रहा हो। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन जाति कर्म संस्कार आदि सब विधिवत करवाया और फिर 2 लाख गाय और अन्न 7 बड़े पर्वत सब बना करके और ब्राह्मणों को भेंट किया। फिर गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश से भागते दौड़ते चले आए और गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। अरे भैया तेरो लाला 1000 साल तक इस ब्रजवासी की रक्षा करे, ये आशीर्वाद गोपियां लाला को दिया। ग्वाल बाल एक दूसरे के दबी क्षीर बरसात कर रहे हैं। नंद भवन में क्षीर सागर की तरह दृष्टिगोचर हो रहा है। उदार मना होकर नंद बाबा ने आज हाथ लगो वही लोटा डालते हैं। नंदो महात्मनस्तभ्यो वासो अलंकार गोधन व्याद्यप्यो ये जन्म विद्योपजीवना। नंद बाबा आज इतना विशाल हो गया है हृदय की आज लाला को जन्मोत्सव में सर्वस्व लुटाते हुए जा रहे हैं। याचकों को अयाचक कर दिया। सूत मांगत बंदी जन बहुमूल्य रत्नभूषणों के आभूषण नंद बाबा के घर से भर भर कर ले जा रहे हैं। रास्ते में जब बात करते हैं चौरे तो कल आयो है तो दूसरा कहता है भैया मैं तो चांदी के बर्तन लेके आया हूं। तो चांदी को लोटा चांदी की थारी और दूसरा बोलो दारी के तू चांदी की ले आयो और देख मेरे पास है सोने की थारी सोने को कटोरा। अरे राम राम ये सोने के बर्तन तो को कहां से मिले? बोलो 5वें दरवाजे से। तो वो दरवाजे पर जब गए तो चांदी के ने फेंक दो पर सोने के ले गए। दूसरा बोलो रे मैं देख हीरे के हार लेके आऊं। तो वो सोने के बर्तन फेंक और वो पहले दरवाजे पे पहुंच गया हार ले। ऐसे दौड़ा दौड़ा के देखे अभी सोने को लायो तब तक दूसरों पे लो। ऐसे सब वहां पे जा जाके और सब बर्तन फेंकते गए और वस्त्र आभूषण अलंकार ब्रजवासी ऐसे लग रहे हैं जैसे भगवती स्वयं लक्ष्मी वहां नृत्य कर रही थी। अपने प्रियतम के जन्म महोत्सव उत्सव मना रही हो। रास कीरम मानो भगवती स्वयं नृत्य कर रही हो विहार कर रही हो। रोहिणी मैया प्रति उत्सव कहा होकर भी आज सब कुछ बुलाकर भाव नृत्य कर रही हैं। निंदिता व्याप्यार दिवावासम आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद ही आनंद बारिश आ गई। तब अचानक नंद बाबा को स्मरण आया भैया तो हम प्रतिवर्ष कर देते हैं, जो प्रतिवर्ष कर दिया करते हैं वो कर देने की तारीख तो निकल गई। तो समय पर कंस को कर देना पहुंचाना पड़ता है। अब वो तरफ खड़ो रह जाए वो, इसलिए मुझे कुछ ग्वाल वालों तुम यहाँ घर की रक्षा करना, रक्षा का भार सौंप कर और नंद बाबा मथुरा चले गए। नंद बाबा ने जब मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया और कर देते हुए बसदेव जी ने देख लिया तो बसदेव जी नंद बाबा के देखते ही और वहां चिंतित हो गए।
तो मैं तो अपने लाला की सुरक्षा की दृष्टि में इसे घर छोड़कर आया था और नंद बाबा तो मथुरा में डोल रहे हैं। अरे मेरे लाला पर कोई संकट ना आ जाए ये देखकर नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले तो रास्ते में ही बसदेव जी मिल गए। अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले भैया बसदेव राम राम कहो कैसे हो। तो बसदेव जी ने बोले बिल्कुल ठीक है पर बाबा तुम कैसे हो। अरे तुम भले ही ना बताओ पर मुझको सब खबर लग गई कि तेरे यहाँ पर बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में छोरा भयो है। तो तूने मुझको बताई तक ना है। तू कैसो मित्र है। तो नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले कि बसदेव भैया तू बुरा मत मानियो। छोरा तो मेरे निश्चित भयो पर जब तेरे बारे में मैंने सुनी तो तेरे आठ छोरा भय बस अब पापी कंस ने मार दिए और एक छोरी भी भाई भाई आकाश में उड़कर चली गई। तो ये बात सब मैंने मेरी हिम्मत से तब मेरी हिम्मत ना पड़ी कि लाला की खुशी तेरे सामने प्रकट कैसे करूं। अब देखिए बसदेव जी के हृदय में पुत्र का वियोग का शोक है परंतु वह नंद बाबा से आनंद में ही चर्चा कर रहे हैं। तो नंद बाबा हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है पर वह बसदेव जी से शोक में सम्मानित होकर के मैत्री यही होती है मित्रता। जे न मित्र दुख होए दुबारी तिन्ह बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना और मित्र के दुख रज मेर समाना। जो अपने दुख में मित्र को चाहिए कि वे अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा कर रखे और मित्र का दुख यदि उसके कण के बराबर भी न दिखा रहा हो उसे पर्वत मानकर निदान करे। नेहम निष्ठयम बहुत्यम सत्वपात का जो गोकुल में जो उत्पात हो रहे हैं उनकी बात करी सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। तुरंत माला सटका कर को और नारायण मेरे छोटे चोरा की रक्षा करियो ये भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। रास्ते में जब नंद बाबा विचार करते आ रहे कि बसदेव के जीवन में कबो झूठना है बोलो यदि आशंका तो इस बात की करी व्यक्त करिए तो निश्चित ही कोई ना कोई उत्पाद ना होगा। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो ये भजन करते करते और नंद बाबा घर को भागे। और नंद बाबा जब घर में पहुंच ही पाए तब तक कन्हैया की एक मौसी आ गई। पहुंच ही नहीं पाए जब तक तो नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना कंसेन प्रतीता घोरा पूतना बाल घातनी सुसंचारं विजयन्ते सुंदर श्रृंगार बना करके और पूतना उन ब्रजन की गोपियाओं के साथ में लग गई और आकर के उसने सभी गोपियों के साथ में अंदर चली गई। और अंदर जाके बोली कि यशोदा से बोली कि बहन तूने मुझे पहचानो ना है। यशोदा ने देखो कि तो मेरी कोई बहन तो है नहीं आज ही दिख रही है पर विचार करो कि होगी कोई चचेरी फुफेरी। चलो जो बधाई लेने आई है आशीर्वाद बजे लाला है क्या से अगर कहूँ कि तू कौन सी बहन तो जा बुरा लगे वो तो ऐसे मन में विचार करके और वहां कुछ नहीं कही और बोले कि तू तो लाला है आशीर्वाद दिया। जब एकांत में पाके जब लाला की पलना की ओर गई
तो ठाकुर जी समझ गए कि मौसी बन गई आ रही है, तो तिरछे से देख के और नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि ये पूछना है अविद्या, और अविद्या भगवान के आगे टिक नहीं सकती। तो इस भाव से और भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत का भाव है तो इसलिए बंद नहीं किए, पूतना अपने स्तनों से जहर लगा कर गई थी। तो बोले भगवान ने सोचा कि मैं तो गज में दही दूध और माखन खावे को आऊं है, और जो जहर को काम हो पे तो उतना ही है, तो शंकर भगवान जाने। तो अबे तो कोई राग तो कुछ करोगे नहीं है, और किसी को मारा भी नहीं है, श्री गणेश ही नहीं भाई, डायरेक्ट कैसे हो रही है। तो भगवान शंकर का ध्यान करके और कह गए कि बोले बाबा जहर लेके आ रही है पूतना। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। एक संत का ऐसा भाव भी है तो भगवान के दोनों नेत्र हैं वो चंद्रमा और सूरज है। तो जब पूतना अगर स्तनपान कराएगी तो भगवान जाए अवश्य मुक्ति देंगे। तो बोले कि हम तो पहले ही नेत्र बंद कर लिए कि हमारे लोग को मत भेजना, फिर जाकर भेज देना। तो इस तरीके से 3-4 भाव व्यक्त करे। और पूतना ने जो ही उठाया नाला को, छाती से लगा कर स्तनपान कराया। तो भगवान ने पहले तो उसके जहर को किया, फिर उसका स्तनपान किया, दूध पिया, और दूध के साथ साथ भगवान धीरे धीरे उसके प्राणों को भी खींचने लगे। जब जोर से वो झटपटाई तो भगवान ने कहा लाला छोड़, लाला छोड़। तो भगवान ने कही कि मौसी वैसे तो हम जल्दी को ये पकड़त नहीं है, जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ो तो सीख ही नहीं है। और बाद में जाकर नहीं उसके पूरे दूध के साथ प्राण भी पी लिए। जब पूतना जब बाहर जाकर गिरी गोष्ठ में तो 6 कोस की गिरद में गिरी। कुछ समय बाद जब धड़ाम से आवाज हुई तो देखा तो बोले पूतना मरी डली है। तो पूतना के ऊपर लाला डल गए। तुरंत जाके मैया ने देखो तो वो लाला तो उस पर खेल रहा है, तो चलो जी तो ठीक रहेगा, लाला तो सलामत है। और मैया कन्हैया को लेकर आ गई। अब देखा कि ये हुआ कैसे, उस बात पे विचार करने लगे। तो एक बालक ने आके कही कि मैया जो पूतना अपने तेरे लाला को लेकर भाग रही होगी, तो जहाँ ठोकर लगी तो दम से गिर पड़ी तो मर गई। एक और बालक जब पास में खड़ो तो बाना कही कह रहे तू यूं बता कि जब जो गिरी ठोकर लग गई तो फिर जो मौके भर क्यों नहीं गिरी, तो चित्त पड़ गए। तो फिर भैया तू बता कब आओ। इतने में विचार कर ही रहे थे तो नंद बाबा आ गए। तो नंद बाबा ने आके कही कि ये बात को तो मुझे पहले ही कह रही थी, बस देर में बसले ज्योतिष को पक्को जानकार है। मेरे मित्र ने कही तो जब से मुझे चिंता बढ़ गई कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। तो जब से ही मैं माला सटका रहा हूं कि हे नारायण तू मेरे छोरा की रक्षा करेगा। और देखो वही हो
एक ने आकर कहे कि बाबा को तो बहुत तो ठीक है कहीं पर जा तो पूरे रास्ते जाम होगा जब क्या करेंगे ये। तो दिल ने बताई कि या तो वर्षा खिलाड़ी ले लेके जाओ जाके हाथ पैर काट काट के तो ये 6 कोस की गिरद में जो गिरी है तो कई पेड़ ने जाके ऊपर काट काट के डाल दो और कोई आग लगा दो। ऐसा ही किया, सभी पेड़ उसके ऊपर डाल के जब आग लगाई तो जब पूतना जलने लगी तो उसमें से अगर और चंदन जैसी खुशबू आ रही है। तब पारीचित ने पूछा कि भगवान सुखदेव जी से कि जब पूतना इतनी पापन थी, राक्षसी थी, तो इसमें से अगर चंदन जैसी खुशबू क्यों आई तो पूरे व्रत को सुगंधित बना दिया। तो उन्होंने कहा कि पूतना पापन कहां से रही, क्योंकि जब भगवान ने उसका स्तनपान किया, जब उसने ठाकुर जी को छाती से लगा लिया और भगवान ने उसका स्तनपान किया तो पूतना को वो गति मिली जो माता को मिलनी चाहिए। कर गए दिल पे टोना त्रिबा के
लाला को नला धुला के श्रृंगार करा के और जैसे ही अपने पलने में सुलाया तो उसके बाद जब पलने में सुला के और मैया लौट के आई तो भगवान ने एक करवट बदल दी। तो मैया क्या है कि जब से लाला को जन्म हो जब से कोई ना कोई उत्सव मनाती रहती है, तो उसने करवट बदलने का उत्सव मनाने के लिए और बुलौआ भिजवा दिए। बोले कि आज करवट बदलने का उत्सव है लाला को। तो सभी ग्वालों ने गोपी आ गई और आकर गीत गाने लगी। तो बोली नहीं कि तुम अब गीत मत गाओ, मेरा लाला जग जाओ। तो बोले तुमने बुलाए काहे को, तेरे मुंह देख वे तब गीत गावे तो बुलाएंगे, जब करवट मनाएंगे तो वहां करवट उत्सव में कब मनाएंगे। तो मैया ने कही नहीं रुक जाओ, वो जाए बाहर सुवाया फिर बाकी बाद में अपन सब गीत गाने गाएंगे। तो मैया ने क्या करो कि पलना ले जाके और बाहर एक गाड़ी रखी तो वो गाड़ी के नीचे पलना टांग दिया। उसके बाद में सब गीत गाने गाने लगे। भगवान उसमें डरे डरे विचार कर रहे कि जब मैया ने जब उत्सव ही हमारे नाम को मनवावा और हमें जो गाड़ी के नीचे लटका दो बाहर, तो फिर उत्सव कौन को मना रही है। तो विचार करो वो कोई लेके तो आए नहीं रहो, विचार करो कि रोल लगा तो ताकत ताकत से रोए और वो गीत गाने में कौन सुनने वाला हो। रोते रहे, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, अब कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो उस गाड़ी में जब पलना में सो रहे तो एक कागज से लात गाड़ी में मारी तो पूरे मटके टूट गए और वो गाड़ी उड़ के वहीं टूट गई। तो धड़ाम से जब आवाज आई तो सबने आके फिर देखा तो एक बालक बोलो जी का भयो। तो एक बालक ने कही कि मैया जैसे ही तेरा लाला रो तो मैंने जाकर उठावे की कोशिश करी, जब तक तो जाने की लात मारी कि जो गाड़ी तोड़ गई। बोले मैया बोली कोई बांग काटे आओ, मेरे लाला को छोटो सो पैर है, जो गाड़ी ये कैसे उल्टा दे, वो कोई बेल चाल कोई आओ नहीं है, कोई तूफान वगैरह चलो नहीं है। उसके बाद शंख बढ़ाई इसका उद्धार करना था भगवान को। मैया ने तुरंत फिर बड़े विद्वान को बुलवाया और बुला करके गृह शांति करवाई, दान दक्षिणा देके विदा किया। और पंडित जी घबराइयो मत मैया, तेरे लाला के ऊपर तो आशीर्वाद है और सबकी अलाय बलाय या को बलाए बलाए आए के कछु ना कर सके। ब्राह्मण आशीर्वाद देके चले गए। फिर एक दिन मैया लाला उछाल उछाल के खिला रही है, किलकारी दे रही है, किलकारी मार मार के भगवान हंस रहे हैं। पर कब उछाल तो बंद कर दे तो फिर रोने लग जावे। तो मैया के हाथ धूकर लगे उछाला तो उछाला। जब लाला को स्तनपान कराने लगे तो मुग्ध हुए माधव और मैया का दूधपान कर रहे हैं। स्तनपान करते करते तिरछी निगाहों से देखा तो तृणव्रत नाम का एक दैत्य और चक्रवार तूफान का रूप धारण किए और वह जा रहा है। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि मैया ज्यादा दूर जो वो चल ना सके, मैया कितने घुमा पाता है, ऐसे घुमा है तो वो भगवान ने आनंद आ रहा हो तो बंदा सोची और ज्यादा का है
मैं को ऊपर जाऊं तो फिर सवरे ब्रजमंडली देख आऊं। तो जैसे ही मैया ने अब छोड़ दे वो तो मैं जाऊं, पर मैया छोड़े ना है। तो भगवान ने विचार किया कि दुग्ध पान करते समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, तो चट्टान से भी भारी हो गए। तो मैया ने सोची कि जाए तो मैं में घुमा रही थी और तुरंत ही से कब होगा चट्टान से भी भारी पड़ रहा। अरे जाए 1 घंटे से दूध पिला रही हूँ इसलिए जाको वजन बढ़ रहा है, तो अब जाए छोड़ दो नीचे। तो मैया ने फिर बोले लाला अब तो थोड़े देर बाद में फिर देखूंगी, जब तक तुझे दूध पचाए लाए। वहीं आंगन में छोड़ के अपने गृह कार्य में लग गई। इतने में वो राक्षस आकर के और बवंडर के रूप में और भगवान को उठा करके कंधा पर रख के और आकाश में उड़ गया। जब वो आकाश में उड़ा तो पूरे ब्रजमंडल घुमा दिया उसने। तो घुमा के जब मथुरा की ओर जाने लगा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। अब जैसे ही कन्हैया ने वजन बढ़ाओ तो बाने सोची कि कोई पत्थर मत तो नहीं उठा रहा, कोई काला पत्थर तो। तब भगवान ने कही कि मेरे भक्त मुझे पत्थर में ही मुझे समझते हैं और तू मुझे कोई पत्थर समझ रहा है। धड़ाम चला के नीचे पटक दिया, उसके प्राण पकड़े हो गए। बोल वृंदावन के हरि गान की। उसको मारने के बाद अब जब तृणवर्त जब नीचे आया, अब मैया विचार करने लगी कि हे भगवान, एमो को पक्को विश्वास होगा कि कोई ना कोई ये मार है। ये जो पापी रात दिन आ रहे हैं तो ये अपने आप ही मर जावे, इनको कोई नहीं मारे। और फिर आगे के ऐसे ही अपने मन को समझाते हुए मैया लाला को घर लाई। इस प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही और बड़ी देर हो गई। जब लाला को स्तनपान पिलाना बंद कर दी तो लाला रोने लगे। फिर मैया पिला भी जाती और मैया दूध पिला रही है और घबरा भी रही है कि लाला दूध पियोगो, अगर पेट खराब होगो। तो मैया का दूध पिलाती पिलाती लाला के पांव के तलवे से धीरे धीरे उंगली फेरने लगी तो गुलगुली हुई और हंसी आई। और इतने में अपने स्तनपान मुख से हटा लिया, छूट गया। मैया प्रसन्न हो गई, लाला हंसते हंसते दूध पीना छोड़ दिया। और मुखमंडल पर मैया को ध्यान से देखा तो खिलखिलाते हुए लाल ने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। तो मैया घबरा गई कि हे भगवान, जो नदी पार जो कहां से दीप पड़े। तो डर के मारे मैया तुरंत आंखें बंद कर ली। तो भगवान ने फिर मुख बंद कर लिया और एक झलक दिखाकर भगवान कहना चाहते हैं कि मैया तू मेरे पेट खराब होवे की चिंता कर रही है। देख मेरो पेट कितना बड़ा है, इसमें स्तनपान करने से तृप्ति नहीं हो सकती हो रहा है, वरन विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। तो प्रभु ने मैया को अपने मुख से 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक बार तो दूध पीते समय और दूसरी बार मिट्टी खाते समय। पर इधर वसुदेव जी जब एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं कि आज मेरे लाला को पूरा 1 वर्ष हो गए। अब भगवान जाने को नाम धरो होगो। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास जाकर बोले कि गुरुजी आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप यदि ब्रज में चले जाओ और गोकुल में जाकर नंद बाबा के घर जाकर के मेरे छोरा को नामकरण कर आओ।
तो गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले तो जाएंगे। पर वसुदेव से प्रेरित होकर नंद बाबा आए और गोकुल में जैसे ही नंद भवन में पहुंचे कि नंद बाबा ने कही कि महाराज आज बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दियो कि महाराज अहो बाग हमारे जो आप यहाँ पधारे, विधिवत पूजन किया और आसन पे बिठाया। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे दो छोरा भये हैं, न को ग्रह तो बताओ कि ये क्या चल रहे हैं। जे जब से आए तब से इस ब्रज में उत्पात ही उत्पात है रहा। तो बाबा बोले इनको नाम कहा है चोरा को, तो राशि देख के मैं बता दूं। तो बोले कि इनको नाम तो अभी हमने धरो ही नहीं है। तो गर्गाचार्य जी खूब हंसे और बोले कि नंद बाबा 1 साल है और चोरा को नाम ही न धराए। तो नंद बाबा ने फिर प्रार्थना करी कि आप ही इनका नामकरण कर जाओ। तो गर्गाचार्य जी बोले कि हम अगर नाम रखेंगे परंतु एक शर्त है कि तुम जानो हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, अगर भाई हम यदुवंश के आचार्य हैं और तेरे छोरा को नाम अगर हम रख देंगे तो तेरे लाला के संस्कार करेंगे। तो कंस को अगर पता चल गया तो वो वसुदेव का बालक समझ के कहीं इसको वो छोरा को कछु करे ना, तेरे लाला को वसुदेव को लाला ना समझ बैठे तो उसके ऊपर आफत आ जाएगी। इसलिए एक शर्त है कि काऊ ये भनक न पड़े, तो चुपचाप नाम रखवाए ले। तो नंद बाबा बोले कि बाबा तुम चिंता ना करो, मैं गौशाला में एकांत में और काऊ पतो ही ना पड़ूंगा तो इनका नामकरण कर दो। इतने में जाके बाबा ने आवाज लगाई तो यशोदा और रोहिणी दोनों मैया दोनों बालकों को लेकर के आ गई। अब दोनों मैया रास्ता में विचार करता रही हैं क्योंकि बाबा को नाम तो बहुत सुनो है तो बड़ो जानकार है, पर विचार करें कि अपन तेरे लाला मुझे दे और मेरे लाला तू ले ले तो पंडित की परीक्षा भी हो जाएगी कि जानते कि जैसे ही बाबा है। ऐसा विचार कर गए तो गर्गाचार्य जी के जब गौशाला में बैठे तो प्रणाम करके और दोनों बैठ गए। और जब गर्गाचार्य जी ने भगवान के दर्शन किए, गर्गाचार्य जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो देखते ही समझ गए और एकदम ध्यान मग्न हो गए और उनकी आंखें ऐसी की ऐसी रह गई। और उन अब मैया सोच रही है कि जो कोई लाला को भविष्य देख के तब नाम रखेंगे और वो ध्यान में समाधि लग गई। जब 1 घंटा बीत गया जब बाबा कुछ नहीं बोले तो हाथ जोड़ के मैया बोली कि महाराज अब कछु मुंहते कहोगे क्या बोलोगे ही ना है। तो बाबा ने समाधि लगाए बैठे ना कुछ बोला तो मैया घबरा गई। तो इशारे से रोहिणी से बोली कि बहन देख तू ये बाबा कछु वो ऐसे ही मालूम पड़ा है तो बाकी सांस ही चल रही है कि ना है। तो भगवान जब देखो तो बोले कि वो तो ऐसा लग रहा हो कि सांस ही बंद हो गई। कोई भगवान कलंक लग जाओ तो फिर बैठ बैठे उसको बाबा को हिलायो। तो हाथ पकड़ कर जब हिलाया तो महाराज ने कहा कि मेरी जब बाबा जी की समाधि खुली तो सावधान होकर मुस्कुराए और बोले कि हाँ हाँ मैया मैं तेरे छोरा को नाम सोच लियो। तो मैया बोली यो महाराज ऐसा नाम अगर सोचोगे कि मैं ही सोच में पड़ गई तो बाबा आप कृपा करके जल्दी बताओ
तो विचार कियो कि आपने, तो बाबा ने मन में सोचने लगी कि ये आया था नाम देवे को, पर ये पर जाकर देख करके मैं अपनी नाम भूल गया। धैर्यम विनोति मम कंपते शरीरम रोमांच्याति विलोप्तये मति च अन्यपायस्यं नामकरणा समागतो वयो विलेप्तम्। जैसे तैसे गर्गाचार्य ने अपने आप को संभाल कर पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही मन मुस्कुराए। और ये अदला बदली कैसे निकल रही है, हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है। और तुरंत यशोदा मैया से बोले, प्यारी मैया, ये तेरी गोदी में जो लाला है ये निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है। जो इतना मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना पक्को पंडित निकरो, खड़िया तो ना निकरो, देख ले एक ही दृष्टि में इसने कितने जल्दी पहचान लियो, ये तेरा छोरा है। आजकर मैया बोली, हाँ बाबा ये बिल्कुल ठीक है, कही जैसे है तो रोहिणी का छोरा, पर हम दोनों बहना छोरन को नहीं तो अंतर ना समझे। अब तो यह बताओ भैया का नाम क्या रखे। तो बाबा बोले कि मैया ये छोरा जो आगे चल के बहुत बलवान निकले हो, तो यहाँ को नाम है बलराम। बलराम रख रहे हैं। और यह कछु शंकरचरण भी कहेंगे कुछ लोग इसको। भैया बोली, अच्छा महाराज जल्दी से यहाँ को नाम छोरा को और बता दो। तो बाबा बोले कि बस यहाँ को नाम के पीछे मत पूछे। प्रभु संतति नाम रूपाणी कोहे कर्मान भैया या को नाम तो छोटो छोटो है, या के वैसे तो 1000 नाम है, पढ़ेंगे इनके नाम अनेक अनुपा। कहाँ तक के नाम मैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये नाम हमसे और बड़े बड़े हैं। तो मैया हाथ जोड़कर बोली, बाबा मुझको 1000 नाम ना दे रहे, तुमको एक नाम बता, चोखो और अच्छो हो गए, बढ़िया नाम बताए दो। तो बाबा ने बोले कि ये समय है, हम समय को रख रहे हैं, वो है कृष्ण। मैया बोली, यह नाम तो मेरी जीभ नहीं पलती खागी। मतलब महाराज कृष्ण को, तो बाबा बोले कि मैया कृष्ण को मतलब वो कृष्णा, जो देखते ही सबके मन को अपनी और आकर्षण कर ले। बाबा नाम है कृष्ण। ओ मैया सुन, तेरे लाला को हरियुग में जन्म जो हुए करे ना, तो सत्युग द्वापर त्रेता हरियुग में जो आया करे, और बाबा अचानक ही इसके मुंह से निकल गयो कि वसुदेव लाला। तब तक भगवान बोले कि मैया को अगर मत बताओ तो ये परेशान हो जाएगी। तो फिर बात बदल दी बाबा ने कि जाको अगले जन्म में कहीं जन्म भयो, जाको नाम वासुदेव भी रहो, इसलिए इसको श्री कृष्ण वासुदेव भी कहेंगे। और इतने में मैया बोली कि काउ जन्म में ये बहु वासुदेव कोई मतलब ना है, बस मेरो तो बस अब ज्यादा भविष्यवाणी ना चाहिए। तो मैया दंडवत प्रणाम करके भीतर आई और रोनी से बोली कि बहना ये तो बता कि महान पंडित ये महानों ही पड़ेगो कि कौन लाला कौन सो है, एक निगाह में ये बता दियो तो ये पंडित मानना ही पड़ेगो। और मेरे
इसने नाम तो टेढ़े मेढ़े धर दिए हैं, पर मैं इन नामों को सोच के लिए गई थी, वो ये नहीं नाम नहीं धरोगे। कृष्ण और बलराम जो नाम इसने धरे हैं, तो मैंने कनुआ और बलुआ बिल्कुल सीधे नाम मैंने बोल के को नेम परेशानी ना पड़े, तो मैया ने कृष्ण बलराम की जगह कनुआ और बलुआ कहवे लग गई। थोड़ा को जाए इतना बढ़िया नाम सोच के धर के यो, और मैया के लाड़ के नाम दिए। इस प्रकार नामकरण करके दिव्य दृष्टांत संगम श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भैया धीरे धीरे घुटनों के बल आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कोई कहे गोविंद